हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर डिस्कशन कर रहे हैं और केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में जैसे मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म माने जाते हैं। तो इन दोनों टर्म को हम अलग अलग वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। आज जो टॉपिक हम आपको क्लियर कराएंगे वो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी हमारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स और इसके अंदर हम लोग टर्म पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलरिटी। तो क्या होती है मॉलिक्यूलरिटी, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट टेक पार्ट इन कोलिजन टू ब्रिंग अबाउट द केमिकल चेंज। जैसे कि आपको मैं एक बात बता दूं कि एक कंटेनर में अगर मान लीजिए बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, ये सब इधर उधर भाग रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स जब आपस में टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, तभी तो रिएक्शन होगी। और जब ये कोलाइड करेंगे तो उसमें कितने मॉलिक्यूल कोलाइड किए जिसकी वजह से रिएक्शन हो गई। मान लीजिए इसमें 1 2 3 4 मॉलिक्यूल थे, यानी ये सब मॉलिक्यूल थे, लेकिन यही 2 मॉलिक्यूल आपस में टकराए और इन्हीं के टकराने से रिएक्शन कंप्लीट हुई। तो इसका मतलब है 2 मॉलिक्यूल टकराए तो बाई मॉलिक्यूलर, 1 मॉलिक्यूल टकराया यूनिमॉलिक्यूलर, 3 मॉलिक्यूल टकराए तो टरमॉलिक्यूलर कही जाती है। तो मैं आपको ये बता दूं कि यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर, ट्राईमॉलिक्यूलर, इस टाइप की केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले हम ये जानना जरूरी हो जाता है कि मॉलिक्यूलरिटी होती क्या है। तो अब आपका शायद कंफ्यूजन मिट चुका होगा कि मॉलिक्यूलरिटी इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयंस और एटम्स, कुछ भी हो सकता है, टेकिंग पार्ट इन अ कोलिजन विच ब्रिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन। यानी कि जो केमिकल रिएक्शंस के लिए जितने मॉलिक्यूल जिम्मेदार हो जाएं, कोलिजन में जितने मॉलिक्यूल आपस में टकराएं, वही कहलाती है मॉलिक्यूलरिटी। अब ये मॉलिक्यूलरिटी होती कितने टाइप की है, तो मैं आपको ये बता दूं कि मॉलिक्यूलरिटी होती है मेनली 3 टाइप की। वन इज कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर, दूसरी कहलाती है बाईमॉलिक्यूलर, और तीसरी कहलाती है ट्राई बोल सकते हैं या टरमॉलिक्यूलर भी बोल सकते हैं, ट्राईमॉलिक्यूलर या फिर हम टरमॉलिक्यूलर भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके लिए। तो आपको यहां मैं बता दूं कि यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस वो होंगी जिसमें केवल एक मॉलिक्यूल, यानी कि जो रिएक्शन का रेट है वो केवल एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा। यानी रिएक्शन जो होगी एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगी। जैसे कि अगर हम रिएक्शन लिखें तो PCl5, इसे तोड़ दीजिए PCl3 में और Cl2 में, दिस इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसमें एक मॉलिक्यूल इसका डिपेंड करेगा, रेट एक पे डिपेंड करेगा। ऐसे ही अगर हम दूसरा कोई रिएक्शन ले लें जो यूनिमॉलिक्यूलर में है, जैसे कि मान लीजिए NH4NO2 ले लिया हमने, इसको तोड़ दिया, N2, यहां देखिए N2O बना दीजिए और साथ में वाटर निकाल दीजिए। तो सॉरी, साथ में ये यहां पर N2 निकाल दीजिए और यहां 2 मॉलिक्यूल H2O के निकाल दीजिए। तो इस तरीके से हो गया, बैलेंस हो गया आपकी इक्वेशन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें रेट केवल एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे। अगर हम N2O5 ले लें तो इसको भी तोड़ दीजिए तो ये टूट जाएगा आपका, N2O4 में टूटेगा, N2O4 में टूटेगा और हाफ O2 में टूटेगा। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। अब हम लोग बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच 2 मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि हम बात करें H2 + I2, एरो हो गया आपका 2HI। ऐसे ही हम Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को मिला दें तो ये बन जाता है आपका AgCl।
इस तरीके से भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। यानी कि हम ये देखें कि दो मॉलिक्यूल रिएक्शन में जब पार्टिसिपेट करेंगे तो रिएक्शन कहलाएगी बाइमोलिकुलर, और ट्राई मॉलिकुलर में क्या होगा, आप ट्राई की याद रखिए, टर छोड़ दीजिए, टर इसके बाद वाले को टर दे दीजिए नाम। चलिए आपको एक बात बढ़ा देते, टर मॉलिकुलर, इसके बाद वाले टेट्रा नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शंस वो होती हैं जिनमें जैसे मान लो 2SO2 लिया और O2 लिया और बना दिया हमने 2SO3। तो इसमें 3 मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2NO लिया, O2 लिया, बना दिया 2NO2, इसमें भी 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सिंपल सा टर्म याद रखिएगा कि कोलिजन में जितने मॉलिक्यूल आपस में टकराएं और उसकी वजह से रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, उसी को बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूलैरिटी। एक बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलैरिटी केवल एलिमेंट्री रिएक्शंस में ही निकाली जाती, जो सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती हैं इन्हीं में ही निकाली जाती, ऐसा नहीं है। अब आपको बताएं, अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रही हैं, ऐसी रिएक्शंस हैं, तो ऐसी रिएक्शन में जो रेट डिटर्मिनेशन स्टेप होगी यानी स्लो स्टेप होगी, मॉलिक्यूलैरिटी उसी पे ही, यानी कि मॉलिक्यूलैरिटी किससे निकालेंगे, जो स्टेप स्लो हो जाती है। अब हम एक एग्जांपल से आपको समझा देते हैं कि अगर एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है रिएक्शन, तो उस समय हम लोग उसको कैसे, उसकी मॉलिक्यूलैरिटी कैसे निकालेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि यहां पर मैंने लिखा 4HBr और इसकी रिएक्शन O2 से करा दी, बन गया 2H2O और Br2। इस रिएक्शन में मॉलिक्यूलैरिटी 5 तो आने से रही, क्योंकि 4 और 1 5, ऐसा है नहीं। तो स्टेप नंबर 1 हम आपको बहुत कायदे से बहुत स्लो स्टेप में समझा रहे हैं। स्टेप 1 ले लिया हमने और इसकी रिएक्शन HBr की O2 से करा दी, ये स्लो स्टेप है, यानी कि स्लो होगी और प्रोडक्ट बनेगा HOOBr बन जाएगा। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, स्टेप नंबर 2 में जो यहां से HOOBr है, इसको दोबारा HBr से रिएक्शन करा दीजिए, जैसे कराएंगे बन जाएगा यहां से Br2। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, ये वाला आपका Br2 बन जाए, ये पूरा प्रोडक्ट आपका दिख रहा होगा यहां पर। देखिए सिंपल हमने HOBr लिया, दिख रहा है आपको HOOBr, और इसकी जब हमने HBr से रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर अब कंडीशन क्या होगी, क्या प्रोडक्ट इसके सामने निकल सकता है, वो मैं आपको बता दूं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाती है HOBr के कंडीशन में, यानी कि अगर एक HBr यानी 2HOBr बन जाएगा, 2HOBr। अब स्टेप नंबर 3 जो आती है, इसमें एक HOBr ले लीजिए और एक आप HBr ले लीजिए, इन दोनों में से Br2 खींच लीजिए और साथ में निकाल दीजिए वाटर। अगर सबको जोड़ेंगे तो रिजल्ट ओवरऑल यही आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ये 2 मॉलिक्यूल लिए तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर 2 लिखे, फिर यहाँ ये हमने 2 हटा रखा है, इसलिए आप इसको, तो यहाँ पर ये स्लो स्टेप है, ये स्टेप फास्ट है, ये स्टेप भी फास्ट है। तो रेट जो डिपेंड कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, केवल HBr पे और O2 पे। इसका मतलब हुआ ये कौन सी हो गई, ये बाई मॉलिकुलर रिएक्शन हो गई, क्योंकि रेट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली 2 रिएक्टेंट्स। केवल 2 रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड कर रहा है, यानी 2 ही मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन इसमें पार्टिसिपेट कर रही है रिएक्शन में, इसलिए ये बाई मॉलिकुलर रिएक्शन में चली जाएगी। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है और क्या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हम लोग निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, ये सब बातें आज आपने इस पूरी वीडियो में जान ली मॉलिक्यूलरिटी के केस में। अब ये मॉलिक्यूलरिटी के बाद एक टर्म आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, लेकिन उससे पहले आप मॉलिक्यूलरिटी की प्रैक्टिस कर लीजिए और इसको समझ लीजिए, लिख करके देख लीजिए, एग्जाम्पल्स बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री रिएक्शन से बोलती है, केमिस्ट्री एग्जाम्पल से बोलती है, केमिस्ट्री थ्योरी से नहीं बोलती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तब तक आप इसको पढ़ करके प्रैक्टिस कर लीजिए, बढ़िया से लिख करके देख लीजिए और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपकी केमिस्ट्री की पढ़ाई बिना रुके अच्छे से चलती रहे। आप आने वाले 2022 में जो बोर्ड एग्जाम हो उसके लिए पूरी तरीके से घर पर रह करके
अपनी केमिस्ट्री पढ़ सकें, यही मेरी कामना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।